सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है तो पहली कैटेगरी है उसकी 7% की, जिसमें 10 जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक मिल चुका है। इसके बाद 9% है जिसमें विभिन्न जातियां आती हैं, कई जातियां आती हैं, और जिनको 1% का लाभ नहीं मिला है उनको 11% की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, और ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई हुई समिति की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं लागू कर रहा है, इसलिए उसको लागू करवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये सामाजिक न्याय यात्रा जो है हम लोग निकालेंगे। ये राष्ट्र उदय पार्टी के तत्वाधान में निकलेगी। राष्ट्र उदय पार्टी निकाल रही है इसको पूरे प्रदेश में। ये 16 मार्च से चल करके 31 मई तक चलेगी, और 31 मई को इसका समापन जो है कानपुर की धरती अकबरपुर में होगा। तो उसमें अगर हम 1 लाख प्लस की भीड़ जुटा देते हैं तो ये समाज के लिए और राष्ट्र उदय पार्टी का टर्निंग पॉइंट होगा। हमको शासन सत्ता पर भागीदारी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं कि जब रथ यात्रा यहां से निकले तो जो भी चौराहा या जो भी मतलब जगह आप लोग चयनित करें तो वहां कम से कम 400-500 हजार आदमी, 200 आदमी खड़े हों, माला फूल लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। वो वहीं रथ से बोलेंगे, उनके बातों को सुने, हम लोगों की बातों को सुने और इसके बाद जन जन तक पहुंचाएं। तो इसमें केवल 5 समाज का भला होने वाला नहीं है। ये जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी तो जो कम संख्या की वंचित जातियां, शोषित जातियां हैं, पिछाड़ी गई जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, जैसे माली समाज है, भरमूजा समाज है, तेली समाज है, प्रजापति समाज है, कुशवाहा समाज है और नाई समाज है, तो मतलब ये सारी, तमोली समाज है, तो ये सारी जातियों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो अगर उनके पास हम जाएंगे बताने और उनको ये सब बात समझाएंगे तो वो लोग तुम्हारे साथ वहां तक आएंगे। जब वहां बात सुनेंगे तब वो अकबरपुर तक आएंगे आपके साथ। हमारे कहने का भाव ये है, तब वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। मतलब कि राष्ट्र उदय पार्टी यार हमारी लड़ाई लड़ रही है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए या कर्पूरी ठाकुर फार्मूला से आरक्षण दिया जाए। 1978 में कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने वहां आरक्षण जाति संख्या के आधार से दिया था। या एम करुणानिधि मुख्यमंत्री हुए थे तमिलनाडु के, तो उन्होंने वहां 76% आरक्षण दिया था। इसलिए जो है अब 50% की जो सीमा थी वो तो ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को आरक्षण दे करके उसकी सीमा भी खत्म हो गई है। इसलिए इनको संख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए, ये चल रहा है। इसकी मांग राष्ट्र उदय पार्टी कर रही है। तो आप सभी लोगों को, सभी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कोरी है, खटीक है, वाल्मीकि है, धोबी है, मुसाहार है, जो जातियां यहाँ रह रही हूं उनको भी आप बता सकते हैं कि आरक्षण का लाभ जो तुमको अभी तक नहीं मिला है वो लाभ दिलाने के लिए राष्ट्र उदय पार्टी संघर्ष कर रही है और सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। तो आप लोग उसमें आ करके और मनोबल बढ़ाएं और भीड़ जुटाएं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दबाव में आ करके उसको लागू करे। इसके लिए जो है तो हम गांव-गांव जो है बात बता रहे हैं। देखिए, जो हमने अभी 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया था, जब वहां 10-15 हजार की भीड़ जुटी तो उसको देख करके उसके दबाव में आज टेलीविजन में डिबेट चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूर होकर के अयोध्या के विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा। और भी पार्टियों के अंदर हलचल है कि ये पाल समाज जो है अंगड़ाई ले रहा है। नहीं, अभी तक तो इसका कोई नाम लेने वाला नहीं था। जो बहुजन समाज पार्टी करोड़ों में टिकट बेचती है, मालूम है कि नहीं मालूम? करोड़ों में टिकट बेचती है।
और सीतापुर में श्वेता विधानसभा से आशीष प्रताप पाल सिंह पाल को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाकर कम से कम 4-5 मीटिंगें की, तो मायावती ने उसको बुला करके फ्री टिकट दे दिया। ये राष्ट्रोदय पार्टी की उपलब्धि है। जिस दिन ये राष्ट्रोदय पार्टी खड़ी हो जाएगी, इसके साथ लोग जुड़ जाएंगे, उसी दिन जो विभिन्न राजनीतिक दलों में हमारे लोग काम करते हैं उनका जो कद अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए तमाम तरह से मैंने आपको बताई बात। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये दल चले कि न चले? चले न चले क्या सवाल, ठीक है ना? मतलब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाल तो से क्या काम है, तो जागरूक कर इसलिए आप लोग सब लोग ये मत सहयोग करो, मतलब राजनीति में कौनो समझौता न करो। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बनाने की बात आवत ही, तो पहले अपने आदमी का चयन करो, ठीक है? तमाम लोग हैं, ये देखिए मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए कि आप लोग तो काफी घर हैं, मान लीजिए यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इस तरह की जातियों का जैसे इस गांव में निवास हो, और यहाँ 2 घर 3 घर चमार बिरादरी के हों, भूमिहीन है, उन्हीं किसी लंबरदार के यहाँ या किसी पंडित जी के यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हीं के यहाँ रात दिन रहते हैं, उन्हीं की खेती पाती से पलते हैं। अब अगर वो गांव में ये कह दें कि हमको हाथी को वोट देना है, तो वही लोग उनका वोटे डाले न जाने न जाए जाने अपने घर ही में बंद कर देंगे, कमरे में उस दिन। गलत तो नहीं कह रहे? वाले दिन कमरे में बंद कर देंगे। तो फिर उनको प्रशिक्षण कैसा दिया गया? हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया। कैसे? कि तुमको डेली ये कहना कि अरे लंबरदार, जहां तुम तहां हम हमें से सुकून मायावती खाए नहीं आ रही है, हमें कौन कांसीराम कुछ बधाई देते, हम तो तुमसे जिंदा भैया, तुम्हारे गुलामी मान जहां तुम कहो तहां वोट देवे। अब वो भरोसे में होगा कि ई न दे वोट बहुजन समाज पार्टी। हाँ,